नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी का AWD के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसे कहा जाता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है साथियों, मतलब कहा जाएगा साथियों कि ध्वनि क्या है। जैसे कहा जाता है कि सजीव या निर्जीव में ध्वनि क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं क्या है, मतलब चिड़ियाँ चहचहा रही है, गाड़ी जा रही है, शोर शराबा हो रहा है, इसी को साथियों कहा जाता है ध्वनि। मान लीजिए कोई कुत्ता भौंक दिया, बिल्ली म्याऊं कर दी, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की ध्वनि है साथियों। ये एक प्रकार की ध्वनि है साथियों। इसमें कहा जाएगा कि ध्वनि की क्या साथियों, ध्वनि की उत्पत्ति क्या। साथियों, इसमें कहा जाएगा कि ध्वनि की उत्पत्ति क्या है, कैसे ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। साथियों, कहा जाएगा ध्वनि की उत्पत्ति में वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। साथियों, कहा जाएगा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई। मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि हम इसको क्या कर दिए, आघात कर दिए। साथियों, आघात कर दिए, आघात का मतलब इसको क्या कर दिए, कोई चोट कर दी। साथियों, यदि कोई वस्तु है, यदि हम उसको चोट पहुंचा दे रहे हैं, तो उसमें से जो भी ध्वनि निकलेगी, किसके कारण, तरंग के माध्यम से यदि वो निकलेगी आवाज़, तो उसी को कहा जाता है साथियों ध्वनि। वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। साथियों, इसमें देखा जाएगा कि ध्वनि क्या होती है, वस्तुओं में वस्तुओं वस्तुओं में वस्तुओं में ध्वनि कंपन कंपन के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। साथियों, वस्तुओं में ध्वनि किसके माध्यम से उत्पन्न रही, कंपन के माध्यम से क्या हो रही साथियों, उत्पन्न हो रही। साथियों, इसके आगे पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा कि ध्वनि को हम कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। साथियों, ध्वनि को साथियों ध्वनि को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। साथियों, ध्वनि को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। साथियों, ध्वनि को आघात से उत्पन्न किया जा सकता है। साथियों, पहला आघात से उत्पन्न किया जा सकता है। साथियों, दूसरा तारों को खींचकर, साथियों तारों को खींचकर उत्पन्न किया जा सकता है। साथियों, तीसरा है साथियों रगड़ के माध्यम से साथियों, और माध्यम से साथियों। और इसमें जो साथियों चौथा है, इन तीनों विधियों से, आघात से, तारों को खींचकर, रगड़ के माध्यम से साथियों उत्पन्न किया जा सकता। और एक चौथा जो लास्ट वाला है, फूंक मारकर। जैसे मान लीजिए हम आपके क्या करें, फूंक मार दी। मान लीजिए वायलिन है, बांसुरी है, क्या है, शहनाई। वायलिन नहीं यहाँ पर लेंगे, शहनाई लेंगे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फूंकते हैं। जैसे सीटी में फूंकते हैं तो क्या होती है, ध्वनि निकलती है ना, आवाज़ आती है ना, उसी को कहा जाता है कि ध्वनि इस यंत्र में ऐसे उत्पन्न हो गई। तो इसमें देखेंगे चौथा, फूंक मारकर। क्या साथियों, फूंक मारकर क्या कर सकते हैं, ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। साथियों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे साथियों कि कंपन क्या है। कंपन क्या है साथियों, इसके आगे पढ़ेंगे कि कंपन क्या है। कंपन की इसमें साथियों देखा जाएगा कि कंपन क्या है। कंपन की हेडिंग साथियों, इसमें देखा जाएगा कि कंपन क्या है। साथियों, कंपन क्या है, कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के यदि इधर उधर, यदि मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे है, इसमें क्या कर दिए, कोई धागा है, मान लीजिए रबड़ है, यहाँ पर क्या कर दिए साथियों, यहाँ पर क्या किए साथियों, बांधे कि नहीं, यहाँ पर बांध दिया। और इसको क्या करेंगे, किसी हाथ के माध्यम से इसको पकड़ लेंगे, और इसको यदि इधर खींच देंगे तो क्या करेगा, हमारा जो क्या होगा, हमारा रबड़ जिग इधर ऊपर नीचे करने लगेगा। तो इधर उधर यदि करने लगे ना, अपने माध्य स्थिति, मतलब इधर इसकी माध्य स्थिति ए है, अपने माध्य स्थिति की यदि इधर उधर कर रहा है, तो इसी को कहा जाएगा कंपन। यदि कोई वस्तु, देखिए साथी, यदि कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर क्या करे, कंपन अपने माध्य स्थिति के
अपने माध्य स्थिति के साथियों क्या करे, इधर उधर क्या करे, गति करे। इसमें कंपन नहीं ना आएगा, कंपन तो हेडिंग है। क्या करे, इधर उधर गति करे, गति करे। इसे दोलन भी कहा जाता है। इसे दोलन, इधर उधर के दोलन हो जाएगा, दोलन या क्या साथियों, या इसे क्या कहा जाएगा, कंपन। क्या साथियों, कंपन, कंपन कहा जाएगा साथियों। समझ गए, कोई यदि वस्तु है ऐसे लिए आप बांध दिए, इधर उधर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, कंपन कर देगी वस्तु। अब इसके आगे साथियों देखा जाएगा कि कंपन को हमने क्या कर दिया, स्पष्ट तरीके से समझ गया। इसमें देखा जाएगा कि आवर्त काल क्या है साथियों, आवर्त काल क्या है साथियों। आवर्त काल मतलब टाइम पीरियड का है। यदि कोई वस्तु एक कंपन करने में जितना समय ले रही है, यदि कोई वस्तु साथियों, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए तो ये कंपन अपना एक कर ली ना। यदि कोई वस्तु, यदि कोई कंपन कर रही है अपना, कोई वस्तु यदि एक कंपन कर रही है तो जितना उसमें समय लगेगा एक कंपन करने में, यदि कोई वस्तु है एक कंपन कर रही, शुरू कर दी, तो उसी कंपन में जितना समय लगा, क्या लगा, जितना समय लगा, उसी को कहा जाता है आवर्तकाल। यदि किसी वस्तु में क्या साथी, यदि कोई किसी वस्तु में एक कंपन पूरा करने में, या यदि किसी वस्तु में एक कंपन में जितना समय लगता है, क्या साथियों, जितना समय लगता है, उसे क्या कहा जाएगा साथियों, आवर्त काल। साथियों यदि किसी वस्तु में एक कंपन में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहा जाएगा। अब इसके आगे आवृत्ति को समझा जाएगा। आवृत्ति साथियों इसमें आवृत्ति को देखा जाएगा कि आवृत्ति क्या है। आवृत्ति प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या है। यदि मान लीजिए कि साथियों कोई कंपन उत्पन्न हो रहा है, आवृत्ति, कोई कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो प्रति सेकेंड कितना समय ले रहा है उसको उत्पन्न करने में, उसी को आवृत्ति कहा जाएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपन की आवृत्ति, जो आवृत्ति एक सेकेंड में जितनी भी क्या करेगा कंपनों की संख्या को क्या कहा जाएगा, एक सेकेंड में जितना, क्या साथियों, प्रति सेकेंड, प्रति मतलब सेकेंड के ही क्या 1/2 जैसे लिखते हैं, तो जैसे 1 के बटे प्रति सेकेंड, क्या साथियों, प्रति सेकेंड, क्या साथियों, प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या को, प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या को, क्या साथियों, संख्या को क्या कहा जाएगा, आवृत्ति कहा जाता है। साथियों प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। समझ गए साथियों। अब इसके आगे कहेंगे आवृत्ति को साथियों नोट में देखा जाएगा। आवृत्ति को एचजी या हर्ट्ज में, क्या साथियों, हर्ट्ज में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है या हर्ट्ज में नापा जाता है साथियों। अब अगला वीडियो देखने के लिए हमारा AWD के YouTube चैनल को आप लोग कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो हमारा इसके आगे अगला वीडियो आने वाला है उसमें आयाम पढ़ेंगे, ध्वनि के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे उसमें प्रबलता क्या है, तारत्व क्या है, जैसे प्रबल ध्वनि क्या है, मोटी ध्वनि क्या है, तीखी ध्वनि क्या है, पतली ध्वनि क्या है, प्रिय ध्वनि क्या है, अप्रिय ध्वनि क्या है, अपश्रव्य ध्वनि क्या है, श्रव्य ध्वनि क्या है, पराश्रव्य ध्वनि है। कृपया हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।